कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन, मेयर, टीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। ये जो आपके पास जो मोह रूपी परिवार है, उस परिवार में 25 सदस्य हैं। अब जब राग रूपी बेटा आपके जीवन में आता है, तब कौन कौन से सदस्य आपके साथ होते हैं? माया और लोभ, माया और लोभ, ये चारों में लगा लेना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। माया और लोभ को जब हम चारों से लेते हैं तो 8 हो जाते हैं। और इसके साथ हास्य, रति, हास्य, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन सबका उदय राग का बेटा जब उदय में आता है, राग का साथ होता है, तब ये 13 कसाएं हमारी उदय में आती हैं। और जब जहां पर राग होता है, जितना प्रबल राग होगा उतना प्रबल द्वेष भी होगा, निश्चित है। जहां पर राग होता है वहां निश्चित रूप से द्वेष होगा ही होगा, क्योंकि जितना समय ट्रेंड करने में लगा है उतना ही समय क्लीन करने में लगेगा। जो अच्छा है वो एक दिन बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं मोही हूँ। इसी तरह द्वेष में 12 कसाएं होती है। क्रोध 4 प्रकार का और मान 4 प्रकार का, तो 8 हो गए। इसके बाद अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 लोग कसाय में के, और 8 12। ये 12 जो कसाएं हैं, यह द्वेष का परिवार है। और ये द्वेष का परिवार कहाँ पर है? कहाँ पर इसका निवास स्थान है? अभी तक तो मात्र हम यह देख रहे थे नारिकी का स्थान कहाँ पर है, नारिकी कहाँ पर निवास करते हैं। और अभी तक देखा था कि मध्यलोक में कौन निवास करता है? हम और आप मध्यलोक में रहते हैं। आज हम वक्तांबर स्त्रोत से देखने वाले हैं कि जो राग का परिवार है वह कहाँ पर निवास करता है, जो द्वेष का परिवार है वो कहाँ पर निवास करता है। तो राग का परिवार मेरे अंदर में निवास करता है, मेरे हृदय वेदी में निवास करता है, और द्वेष का परिवार भी मेरे अंदर में निवास करता है। यदि मुझे राग द्वेष से परे होना होगा तो कुछ करना होगा। देखो, राग होता है तो कल्याण नहीं होता है, और द्वेष होता है तो भी कल्याण नहीं होता है। पर यथाशक्ति, यथासंभव, शक्ति तो है, यथाशक्ति मतलब शक्ति तो है, पर हमने शक्ति को छुपा करके रखा है, प्रकट नहीं होने दे रहे। यदि प्रकट होने देती तो आज तुम भी मोक्ष में होते। देखो, इसलिए यथासंभव
जितना इस दुखम पंचम काल में संभव है उतना तुम राग को हटाने का प्रयास करो। देखो आपको राग है कि नहीं? डब्बू जी राग है कि नहीं है? किससे? सबसे, स्वयं से, सबसे। द्वेष है कि नहीं है? किससे? सबसे। कितनी मात्रा में राग है और कितनी मात्रा में द्वेष है? क्वांटिटी है बताएंगे? माता जी पता नहीं, राग है, द्वेष है। देखो जितना राग है उतना ही द्वेष है। बस इतना ही अंतर है कि राग में 13 कसाएं हैं और द्वेष में 12 कसाई। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और प्रकट में प्रत्यक्ष में देखना हो तो मैं दिखा के बता सकती हूँ कि मुझे कितना राग है, मुझे कितना द्वेष है। देखो मेरी आंखें बंद हो गई हैं। आंखों का बंद होना मतलब द्वेष का होना। जैसे आंखें बंद होंगी तो समझ लेना कि द्वेष है, और जहां आंखें खुल जाएंगी वहां समझ लेना राग है। जिससे राग होगा उसको ये आंखें बहुत अच्छे से देखेंगी, देखती ही रहेंगी। और जिससे द्वेष होगा ये आंखें एक क्षण में बंद हो जाएंगी, खुली नहीं रहेंगी। तुम बंद करना भी ना चाहोगे, लेकिन अंदर की परिणति से बाहर में परिवर्तन होने लगता है। देखो फेस इन द डार्क्स ऑफ द हार्ट, चेहरा हृदय की अनुक्रमणिका होता है। चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है। देखो माणिक्य नंदी जी, आचार्य भगवान माणिक्य नंदी जी परीक्षा मुख ग्रंथ राज में एक बात कहते हैं, अह मह मात्मना वेदमी, आय मैं मात्मना वेदमी, मैं अपने ज्ञान के द्वारा घड़े को जानता हूं। मैं अपने ज्ञान गुण के द्वारा घड़े को जानता हूं। जब आप अपने ज्ञान गुण के द्वारा घड़े को जानते हो तो क्या आप अपने ज्ञान के द्वारा, स्वसंवेदन के द्वारा स्वयं का अनुभव क्यों नहीं कर सकते हो? अवश्य कर सकते हो। आज तक तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं होने दिया, आप लो बदला। लोग व्यक्ति से बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन लोग कभी भी अपने आप को बदलने की बात नहीं करते। यदि लोग बदला ना लें, अपने आप को बदल दें, तो उनकी सारी विपत्तियां दूर हैं। लेकिन हमारा संकल्प है, क्या है? संकल्प है रश्मि जी, संकल्प है कि हम व्यक्ति को बदल करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा संकल्प है हम व्यक्ति को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को बदल के रहेंगे। हमारा संकल्प है हम अपने भावों को बदल के रहेंगे, हम अपने परिणामों को बदल के रहेंगे। क्योंकि अब ना तो मुझे सूर्य से प्रयोजन है जिसे बाहर में दिखना ही नहीं। प्रतिदिन सूर्य आए
उसे क्या सूर्य से प्रयोजन। जिसे रात्रि में चंद्रमा को देखना नहीं, जिसकी देखने की इच्छा समाप्त हो गई है, उसे चंद्रमा से क्या प्रयोजन। तो अब बादल कितने भी बरसे, जिसे स्नान करना ही नहीं, जिसे खेती करना ही नहीं, उसे धान डालने से बरसात में क्या प्रयोजन। अब तो फसल उग गई है, बादल बरसे तो भी उन बारिश से कोई, उस जल से कोई प्रयोजन नहीं। हे प्रभु, आपका स्मरण करने से मेरा मोह तो नष्ट हो ही गया है, अब मेरी देखने की इच्छा नहीं रही है। तो अब तो मैं मात्र आंखें बंद करके अपने आप को देखने का प्रयास करूंगा। जब अपने आप को देखने का प्रयास होगा तो दोनों उपद्रव, दोनों प्रकार के उपसर्ग, एक जब राग उपसर्ग करता है तो देश भी कहता है मैं कम नहीं हूं। जब बड़ा बेटा कुछ करता है तो छोटा बेटा कहता देखो भैया मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, तुम समझ लेना मैं हूं तो तुम्हारा भाई ना, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, किसी दूसरे का नहीं हूं, इसलिए मैं तुमसे कम नहीं हूं। तो वह द्वेष भी संकल्पित हो जाता, मैं भी देखता हूं। जैसे ही राग दूर होता है तो द्वेष आकर के पैर जमा लेता है। कब तक इस उपसर्ग सहन करें। हे प्रभु, अब नहीं सहा जाता है। सहने की भी क्षमता होती है, सहने का भी साहस होता है। प्रभु कब तक सहूं, कितना सहूं। देखो लोग ये माताएं बोलती हैं हे प्रभु सहने की सामर्थ्य होती है, दुख सहा जाता नहीं, बताओ मैं क्या करूं। तो प्रभु कहते हैं तुमसे दुख नहीं सहा जाता तो तुम कहना छोड़ दो। देखो इतना ही दुख आएगा जितनी सामर्थ्य होगी। यदि तुम्हारे अंदर में दुख सहने की सामर्थ्य नहीं होगी तो तुम्हारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख उतना ही आएगा जितना साहस है, जितनी सामर्थ्य है। देखो नरक में सहनन है तो नारिकियों को इतना कष्ट हो रहा है, तुम मरने का विचार आज त्याग कर दो। दुख नहीं सहा जा रहा है इसलिए मैंने मरने का विचार कर लिया है। ओहो ओहो, मरने का विचार और ज्यादा दुख को देने वाला है। देखो देखो राग हुआ था, राग हुआ था पवनंजय को, तो रात्रि भी नहीं गुजार पाए। अनुशासनहीनता करके राग के उदय में रात्रि को ही पार होकर के अंजना के पास पहुंचे। सोचो और जब द्वेष हुआ तो 22 वर्ष तक आंख उठा करके नहीं देखा। देखो राग आग दये सदा ताते समामत से, ये राग आग है, ये राग आग है। जिसके जीवन में राग होगा वह एक दिन अवश्य जलेगा
और ध्यान रखना जिससे तुम राग कर रहे हो वही जीव तुम्हें जला करके राख कर रहा है। ध्यान रखना। इसलिए उच्चाटनादि निरोधा का व्यवहार नय में उच्चाटनादि निरोधा का और निश्चय नय में हमारी राग देश अष्ट कर्मादि निरोधक 19वां काव्यम अस्ति। सर्व उपद्रव विनाशक व्यवहार नयः त्रय रोग निवारक निश्चय नयः। व्यवहार नय से सर्व रोगों का निवारण करने वाला है, सभी उपद्रवों का निरोध करने वाला है और निश्चय नय से त्रय रोग निवारक जन्म जरा मृत्यु रोग निवार कहा भक्तमर स्त्रोतः। यह 19वां काव्य जन्म का नाश करेगा, यह मरण का नाश करेगा, यह बुढ़ापे का नाश करेगा। जो भी व्यवहार नय में जो भी उपद्रव, जो भी विपत्तियां, जो भी परिस्थितियां हो, मात्र कुछ भी हो, एक दिन तो सत्य सामने आएगा। धैर्य रखना, सबक नहीं सिखाना, व्यक्ति को नहीं बदलना, व्यक्ति को नहीं बदलना, मात्र अपने आप को बदलना। मुझे तो पाठ करना है, मुझे सफाई नहीं देना, मुझे तो अपने अंदर की सफाई करना है। कब तक मैं बाहर की सफाई करूं? कब तक मैं व्यक्ति के लिए सफाई दूं? देखो, जीवन में कर्म सबके आते हैं। देखो, दो चीज ध्यान रखना, हमेशा दूध शुद्ध होगा, दूध शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो क्या वो कार्यकारी होगा। दूध अशुद्ध होगा, डिब्बे का दूध होगा और एक माँ का दूध है, समझ के चलना। मैंने सुना है कि दूध बलवान बनाता है, दूध बलवान बनाता है। किसको? माँ का दूध बच्चे के लिए, गाय का दूध गाय के लिए और भैंस का दूध भैंस के लिए बलवान बनाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन मेयर, टीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।